സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. മഹത്വത്തിന്റെ പ്രഭുവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ സ്തോത്രം സ്വർഗം സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിലും അടങ്ങാത്തവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. അത്യുന്നതനേ ആരാധ്യനേ വന്ദിതനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സർവ സൃഷ്ടികൾ ഒരുപോലെ കവിണ്ണു വീണ് ആരാധിക്കുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ വാണരുളുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. മനുഷ്യരാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവനും കാണാൻ കഴിയാത്തവനുമായ അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വാണരുളുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്തുതി 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 ഹോ തെരി സ്തുതി ഹോ തെരി സ്തുതി ഹോ തെരി സ്തുതി ഹോ തെരി സ്തുതി ഹോ. अति ऊंचाई में विराजमान परमेश्वर ले लियोन तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो. सर्वशक्तिमान और तेजो वही परमेश्वर तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. प्रशंसा हो प्रशंसा 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 प्रशंसा. करूबों के बीच में विराजमान यहोवा तेरी प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा 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 हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो. उपासना हो उपासना हो उपासना हो उपासना हो. जिसके सम्मुख सारे स्वर्गदूत लोग प्रधान दूत लोग सिराफ लोग और करूब लोग और प्राचीन लोग दंडवत कर आराधना करते हैं. तेरी उपासना तेरी उपासना तेरी उपासना तेरी उपासना हो उपासना हो उपासना. आदि पवित्र परमेश्वर तेरी उपासना तेरी उपासना तेरी उपासना. तारीफ 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 तारीफ. सारा अधिकार और सारी प्रभुता अपने मुट्ठी में रखने वाला परमेश्वर तारीफ 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 तारीफ. महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो. यहोवा शालोम यहोवा सेबावोत यहोवा शम्मा. तारीफ तारीफ तारीफ. महिमा 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 महिमा. वंदना हो वंदना हो वंदना हो वंदना हो वंदना हो. जिस प्रतापी राजा के सम्मुख प्राचीन लोग मुकुट फेंक कर आराधना करते हैं. तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा हो. अति ऊंचाई में तेरी महिमा हो महिमा 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 महिमा. धन्यवाद 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 धन्यवाद. सारे आशीषों के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद. अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद. असीम प्रेम के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद. सेरेसान के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद. धन्यवाद की बलियां चढ़ाते हुए प्रभु जी हम तेरे फाटकों से प्रवेश कर आ रहे हैं. आराधना करने आ रहे हैं प्रभु. हालेलुया. आराधना हो तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना. अति ऊंचाई में आराधना हो स्वर्ग स्थल में आराधना हो. सियोन कुमारियों से खंड से आराधना हो आराधना आराधना आराधना. सारी स्वर्गीय जीवियों के समेत आराधना हो आराधना आराधना आराधना. पवित्र दिल से आराधना हो आराधना आराधना आराधना. निर्मल मन से आराधना हो आराधना हो आराधना हो आराधना हो. सारे बल से आराधना हो आराधना हो आराधना हो आराधना हो. शरीर प्राण और आत्मा मिलकर एक सुर में पवित्र आत्मा में आराधना हो आराधना 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 आराधना. पिता
परमेश्वर सर्वशक्तिमान तेजोमय परमेश्वर, तेरी आराधना के लिए तेरे जन आते हैं। यीशु के कारण न प्रवेश पाकर खोल दिया गया धार्मिकता के द्वार से प्रवेश पाकर हम आते हैं प्रभु जी, तेरी आराधना के लिए आता है। Having found ready access through the doors of righteousness because of Christ Jesus, we come to worship thee, O Lord. We come to worship thee, to ascribe unto thee glory and honor in the company of saints, O Master. Abba, as members of the church of the firstborn, we come to worship thee, Lord. May the Spirit prepare us, our bodies, our minds, our souls for the worship of the most holy living God, the only God, blessed Trinity. त्रय परमेश्वर जो अति पवित्र है, तेजोमय है, एकमात्र परमेश्वर है, उसकी आराधना के लिए पवित्र आत्मा में तैयार कर दे, शरीर में, प्राण में, आत्मा में। सबसे पहले प्रभु जी इस तेरे बलहीन दास को, इस नीच इंसान को ही तैयार कर, धोकर मुझे शुद्ध कर दे, अंदर बाहर मुझे साफ कर दे प्रभु। पवित्रता से शोभायमान हो कर तेरी आराधना करने के लिए तू मुझे साफ कर, पवित्र कर प्रभु। मेरे हाथों को पवित्र कर, मेरे चित्त को पवित्र कर, मेरे होठों को पवित्र कर, मेरे मुंह को पवित्र कर प्रभु। और तेरे जन को तैयार कर दे। तेरे जन आए हैं अपने अपने भवनों में, वो लोग तेरे चरणों में बिठाए हैं अपने आप को प्रभु जी, तू सहायता कर। तेरी आराधना सत्य में, पवित्रता में, उचित रीति से करने के लिए हर एक को तू तैयार करते जा प्रभु। तेरी महिमावान उपस्थिति हमारे बीच में उंडेल दे प्रभु जी। May the Spirit of the Lord walk amongst us and hover over us. पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडराते रहे, हमारे बीच में ऐसे होकर चलते रहे, और जहां जहां हम बैठे हो पवित्र किए जाए, परमेश्वर की आराधना के लिए अलग किए जाए। Every place that we are seated upon may be sanctified and set apart for the worship of the living God. हमारी आराधना एक स्वर्गीय आराधना बनने के लिए सहायता कर प्रभु। May our worship be a heavenly worship, O Lord. Help us. Help us, O Lord, to offer unto thee such sacrifices of praise and worship and adoration and thanksgiving that will be pleasing to the Father as a fragrant offering today. अब्बा पिता, ये प्रभु दिवस में हमारी प्रार्थना और हमारी आराधना, हमारी स्तुति बलि और हमारी धन्यवाद की बलि खुशबूदार हो, पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो, धूप बलि सा खुशबूदार बने रहे। इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को यीशु के सामर्थी नाम में और परमेश्वर की ओर से दिया हुआ अधिकार से हम बांधते हैं। We, in the mighty name of Jesus, and by the authority given by God the Father, bind every power of darkness, every force of the evil one, every spirit of the wicked one that wars against this heavenly worship. Come take control of this worship session, oh Holy Ghost. पवित्र आत्मा, हमारी आराधना पूरा पूरा तुम्हारे वश में रख, तेरे हाथ में रख, और हमें चला, आदि से अंत तक चला, तेरी इच्छा के अनुसार चला, तेरे मर्जी हमारे बीच में किए जाए। अब्बा में चला, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, बिनती हो, गीत हो, ये विचार या नजर भी हो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। पवित्र आत्मा का नियंत्रण के अधीन बने रहे। Come lead us and guide us in this worship, O Lord, that everything will be done in accordance with thy sweet will. हमारी सहायता कर, तेरे नाम अधिक महिमा पाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा पूरे किए जाए हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे मंडलियों में प्रभु जी, जैसे स्वर्ग में किया जाता। May thy name be hallowed. May thy kingdom come. May thy will be done in our lives, in our families, in our congregations, just as it is done in heaven, O Master. Receive glory, O Lord, receive glory. महिमा पा प्रभु, महिमा पा।
और तेरे जन को आशीर्वादित कर बोलता ऐसे, imparting a fresh touch, a fresh anointing, feeding us, O Lord, on the fresh manna. Nourish us, satisfy us. हमें तृप्त कर दे प्रभु, ताजगी से तृप्त कर दे। महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो, लेकिन आशीष हमारी बहुतायत से हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। और एक सुंदर और धन्य प्रभु दिवस परमेश्वर की अद्भुत कृपा से हमने पाया, उसकी स्तुति आराधना करने के लिए हम परमेश्वर को खूब धन्यवाद की बलियां चढ़ाते हैं। We have been gifted with yet another blessed Lord's Day to seek His face and to worship Him. We thank the Lord for this blessed privilege. मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने समय निकाल कर तैयारी से अपने आप को प्रभु चरणों में लाकर बिठाया है। प्रभु को बहुतायत से आशीर्वादित करे। मैं आप सबों को इस आराधना में स्वागत भी करता हूं, यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में। हम आज के मनन जो है वो शुरू करते हैं भजन गाकर। पहले भजन से हम शुरू करते हैं। We look into the first psalm itself, and there are plenty of portions from Psalms, but we need not read all of them. भजन संगीता का पुस्तक का पहला भजन हम जानते हैं। मनुष्य के विषय में कहता है, एक धन्य मनुष्य के विषय में कहता है, आमीन, वो ना सिर्फ महिमा की खोजी है, वो महिमा को लेकर चलने वाला है। He is not just in pursuit of glory, he will be carrying God's glory. He will walk in God's glory. तो परमेश्वर की महिमा में चलता ऐसा धन्य पुरुष के विषय में यहाँ लिखा है। पिछले दिन हमने देखा कि हम महिमा के खोज में हैं, परमेश्वर की महिमा के खोज में हैं। We are in pursuit of God's glory and the fullness thereof. तब मेरे हृदय में अनेक सवालें उठ के आया कि महिमा सिर्फ देखने के लिए होते हैं क्या? Are we called and set apart just to behold His glory? Or are we not supposed to be glory carriers? हम महिमा धारण करके चलने के लिए बुलाए हुए लोग हैं, महिमा का दर्शन पाने के लिए सिर्फ बुलाए हुए लोग नहीं हैं। फिर मुझे याद आया कैसे इस्राएल से महिमा नष्ट हुआ। I sadly remember how Israel lost the glory and they had to lament Ichabod. Why should it happen? तो मेरे जीवन में ये महिमा निरंतर दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों ये महिमा को मैं निरंतर प्रतिबिंबित नहीं कर पाता? Why am I not able to reflect this glory always in my life? तो मुझे कैसे रहना है? In order that I may grow from glory to glory, महिमा से महिमा की ओर चलने के लिए और महिमा का वाहक बनकर चलने के लिए कैसे रहना है, पवित्र शास्त्र में सिखाता है। सारे वचन पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है। And I do not think that this could be like a sermon. एक भाषण की तरह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। Most of the things are thrown at me. ये सारे जो वचन है वो मेरे सामने आया है जब मैं मेरे जीवन को परखता। When I did an introspection, a self-examination, I found out that I fail in carrying this glory all along. I fail in growing from glory to glory because I am not careful about my Christian walk. I am not serious about certain things. बहुत सारे चीज जो परमेश्वर का वचन सिखाते हैं उसके आधार पर मैं नहीं चलता। इसके लिए ये महिमा मुझसे ऐसा प्रतिबिंबित नहीं होता जैसा परमेश्वर चाहता। इसलिए दुनिया ये महिमा नहीं देख पाता। That is why the world is not able to see this glory reflected of my life.
यहाँ कहते हैं ऐसे एक पुरुष है तो वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, वो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा हो जाता, वो टटा करने वालों के मंडली में नहीं बैठता. He does not walk in the counsel of the wicked. He doesn't stand in the way of the sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord. परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता. Hallelujah. I need to be delighting in the law of the Lord. Hallelujah. Not that I'll read a few verses on Sunday. इतवार को मैं कुछ वचन पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है. मेरा प्रसन्नता, मेरी खुशी, हालेलुया, मेरा आनंद का कुंड परमेश्वर का जीवित वचन बने रहे. वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता. Am I saturated with the word of God? Is my mind set upon the word of God? On his law he meditates day and night. Hallelujah. This is the secret of a victorious Christian life. जयवंत मसीही जीवन का भेद यह है, रहस्य यह है. वो तब वो वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे पे लगाया गया है. Then he will be like a tree planted by streams of water, full of God's glory, full of sap, full of fruit. Hallelujah. तब ऐसे एक वृक्ष के समान हो जाएगा वो, हरे भरा और परमेश्वर का नदी के किनारे पे, वचन के नदी के किनारे पे लगाया हुआ वृक्ष. हालेलुया. वो फूलेगा, फलेगा, फलवंत होगा, अति सुंदर दिखाई देगा. हालेलुया. It will be a glorious tree. Hallelujah. Its leaf does not wither. उसका पत्ता भी नहीं मुरझाया जाएगा. Hallelujah. It will be spreading glory around. It will not only be glorious. Hallelujah. Even all its leaves will be bright and green. Hallelujah. उसका हर पत्ते, परिवार, हालेलुया, उसके लोग, मंडली के लोग सब हरे भरे हो जाएंगे. हालेलुया. उसके लिए वचन को समा कर रखना, वचन पर प्रतिदिन नहीं, अनुनिमिष मनन करते रहना. I need to saturate my heart with the word of God and I must be meditating upon the word of God. Nothing new, but it was a reminder for me, and there is no special sermon or teaching today. हम 5वें अध्याय में आता 7 से पढ़ता 5वां वचन. परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा. Hallelujah. But I, through the abundance of your steadfast love, will enter your house. Hallelujah. That is where I will feel at home. हालेलुया. वहां मैं आनंद से, चैन से रहूंगा. लोग बहुत कुछ करते हैं, उसको ऊपर लिखा है कि वो झूठ बोलने वाला है, धोखा देने वाले, ऐसे अनेक लोगों से घेरे हुआ मैं हूं. हालेलुया. लेकिन मैं परमेश्वर के मंदिर में जाऊंगा. हालेलुया. गेट इनटू हिज प्रेजेंस. हालेलुया. उसकी उपस्थिति में बैठना मैं पसंद करूंगा. हालेलुया. आई विल डिजायर हिज प्रेजेंस मच मोर देन एनीथिंग दैट दिस वर्ल्ड ऑफर्स. दुनिया जो भी मुझे देता है उससे अधिक आनंद, हालेलुया, मैं उसको उपस्थिति में, उसके चरणों में मैं पाऊंगा. Seated at his footstool. Hallelujah. I will enjoy the ecstasy of his love. I will bow down toward your holy temple in the fear of you. मैं तेरा भाई मान कर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा. अनेक लोग आजकल सिखाते भाई मानने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रेम है. प्रेम भाई को निकालते, ऐसे सब गलत व्याख्या, उसका अर्थ ही नहीं जानते, कुछ भी हम लोग बकते रहते हैं. No, we have a beautiful word that perfect love casts out fear. We do not even understand what it is. Hallelujah. हमें पता भी नहीं है उसका मतलब क्या है. एक बार एक पास्टर का बेटा ने कहा, पास्टर ने बेटा को पूछा है कि तू परमेश्वर का भी भाई नहीं मानता, तू मेरा भी भाई नहीं मानता. You are not afraid of God, and you do not fear me. You do not fear anybody else. He said, "Papa, Bible में नहीं पढ़ा है क्या? Perfect love casts out fear." हालेलुया. संपूर्ण प्रेम भाई को हटाते बेवकूफ मनुष्य है. अब्राहम के विषय में परमेश्वर कहता है वो मेरा मित्र है. हालेलुया. वो दंडवत करता, पैर धोता. 3 लोग आता उसके झोपड़ी के सामने, टेंट के सामने, वो झुक कर पैर धोता. हालेलुया. प्रभु प्रभु कहकर बुलाता. हालेलुया. मूसा के विषय में कहता वो मेरा मित्र है. हालेलुया. लेकिन मूसा तो कामते हुए कहते मैं सेवा भी नहीं कर पाता उसको महिमा के सम्मुख. Dearly beloved, the more we know him, the more we love him, the more of the fear of God, hallelujah, will control and guide our actions. Hallelujah. जितना ज्यादा मैं उससे प्यार करूंगा, जितना ज्यादा मैं परमेश्वर को जानूंगा, उतना भय भक्ति के साथ मैं उसकी आराधना करूंगा. इसलिए प्राचीन
प्राचीन लोग गिरते हैं, हालेलुया, इसलिए करूब लोग दंडवत करते हैं, इसलिए सिराफ लोग दंडवत करते हैं, इसलिए प्रधान दूत लोग दंडवत करते हैं। हालेलुया, वी आर क्लोजर टू गॉड देन वी आर इन हेवन। हालेलुया, परमेश्वर के दास कहते मैं तेरा भाई मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। If only we knew his glory, if only he knew how glorious and majestic he is, how full of splendor he is and brilliance he is. अगर मैं वो जानूं तो मैं दंडवत करूंगा भाई के साथ, भाई मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर मैं दंडवत करूंगा। यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में से मेरी अगुवाई कर। आगे हम पढ़ता, शत्रुओं की बात सब हम छोड़ देता, हम आगे बढ़ता और हम 11 में पढ़ते हैं कि जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वो सब आनंद करे, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे। वी नीड टू बी रिजॉइसिंग इन हिम for which we need to find refuge in him. Hallelujah, उसमें आनंदित बने रहने के लिए पूरा आश्रय उस पर रखना बहुत जरूरी है। इधर उधर थाकेगा तो नहीं होगा। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते हैं क्योंकि तू उसकी रक्षा करता। जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो। They shall lead glorious lives. Hallelujah, जो तेरे नाम के प्रेमी है, those who love your name may exalt in you. Hallelujah, they are the people who will continue to carry this glory and will grow from glory to glory. ऐसे लोग ये महिमा के वाहक बनकर आगे बढ़ेंगे और महिमा से अधिक महिमा की ओर चलते रहेंगे। Hallelujah, you bless the righteous, O Lord, you cover him with favor as with a shield. ओ तू धार्मिक को आशीष देगा, तो यहोवा उसको अपने अनुग्रह रूपी डाल से घेरे रखेगा। Hallelujah, his glory will cover us, his favor, hallelujah, will clothe us, amen, with glory. Hallelujah, उसके एहसान, उसकी करुणा, उसके विशेष अधिकार से वो हमें ओढ़ लेगा। वही हमारी महिमा का वस्त्र होगा। That shall be the cloak of glory. Hallelujah, hallelujah, that we will be wearing. Amen, हम लोग वो वस्त्र पहनकर आगे चलेंगे। आमेन, भाई वान के हुए उसकी आराधना करने वाला, उसका मंदिर की चाहत, उसको बस्ती का चाहत निरंतर रखने वाला पुरुष, हालेलुया, महिमा में चलते रहेंगे। Such a man would continue to walk in his glory. हालेलुया, महिमा उसके जीवन में घटेगी नहीं, ये महिमा नष्ट नहीं होगा। This glory will not diminish and we will not forfeit this glory. हालेलुया, 16th Psalm, उसका 5वां वचन पढ़ते हैं। बहुत कुछ पढ़ना उसमें से, लेकिन 5वां वचन पढ़ते हैं। वो मेरा भाग और मेरा कटोरे का हिस्सा है। I consider the Lord is my chosen portion and my cup. Hallelujah, वो मुझे कुछ कुछ देगा ऐसा नहीं कहता, वही है मेरा भाग। Hallelujah, that he might give me, bless me with some material gifts. That is not what the psalmist is saying. The Lord indeed is my portion. Hallelujah, and he is my chosen portion. Hallelujah, hallelujah, and my cup you hold, my Lord. Hallelujah, ऐसे लोग महिमा को नष्ट नहीं करता। हालेलुया, जो समझता है परमेश्वरी हमारे संपत्ति है, परमेश्वरी मेरा निज भाग है। हालेलुया, और परमेश्वरी उसको संभालने वाला है। हालेलुया, I don't have to stress and strain to hold it. हालेलुया, उसको संभाल कर रखने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, I need to be in his presence. I need to meditate upon his word. I need to worship him. Hallelujah, in the temple with the right fear of God in holiness. पवित्रता से शोभायमान होकर मैं इसके मंदिर में आराधना करते रहूंगा, निरंतर वचन को मनन करते रहूंगा। यहोवा को मैं मेरा संपत्ति मानूंगा। हालेलुया, और उसका संभालने का पूरा हक प्रभु को है। हालेलुया, I will make him responsible, hallelujah, to keep what he has blessed me with. Hallelujah, this glory will not diminish, dearly beloved. Hallelujah, if and only if we trusted in him. मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है। The lines have fallen for me in pleasant places. हम यूनानी में पढ़ते लेवी कुल के लोगों के लिए, जो सेवकाई के लिए अलग केवल लोग हैं, याजक बनने के लिए अलग केवल लोग हैं, उनको कुछ भी संपत्ति, भौतिक संपत्ति नहीं दिया जाता था। Hallelujah, but the Lord continued to be their portion. Dearly beloved, the lines have fallen for me in pleasant places. Indeed, I have a beautiful inheritance. Which inheritance can be greater than the inheritance of possessing God himself? Amen. परमेश्वर को अपनाने से बढ़कर कौन सी संपत्ति है दुनिया देता? अमेन। ऐसा महत्व देने वाला मनुष्य
महिमा का वह बनकर रहेगा. Hallelujah. The one who gives such place, such priority to God and all that He has chosen for him. Hallelujah. Considering that is the very best. Amen. प्रभु जो चुनकर देता है वही अत्युत्तम है, ऐसा मानने वाला व्यक्ति हालेलुया परमेश्वर का महिमा का वाहक बनकर चलेगा. Hallelujah. He will be delighted with it. He will not be just putting up with it. He will not be somehow settling down for it. Oh, उसको कैसा भी ठीक है यार, क्या करेगा, कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं है. He knows that is the very best that the Lord has chosen for him. The Lord has gifted him with is the very best that he could ever ask for. परमेश्वर का दास ऐसा नहीं है कि जो मिला उससे तृप्त होने लगे, ऐसा नहीं है. वो उसको इतना कीमतीमान समझता, उससे बढ़कर कुछ चीज वो ढूंढ के कभी निकाल नहीं सकता, मेहनत कर नहीं कमा सकता. हम 19वां भजन में आते हैं. 19वां वचन में प्रार्थना है. 14 वचन में मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, dearly beloved. This is what the Lord is expecting of me, that I will continue to be a glory carrier. Hallelujah. एक महिमा को धारण कर एक महिमा का वाहक बनकर रहने के लिए ये अवश्य है कि मेरे हृदय के विचार, मेरे हृदय का ध्यान, हालेलुया, और मेरे मुंह से निकलने वाली वचन, everything that comes out of my mouth comes out of the fullness of my heart. Hallelujah. From the abundance of heart mouth speaks, that we read. Hallelujah. हृदय में जो भर कर रखा है मैंने वही मेरे मुंह से बाहर आता. इसके लिए परमेश्वर का हृदय का आग्रह है, प्रार्थना यह है. Hallelujah. To walk in His glory. Hallelujah. To grow in His glory. Hallelujah. To carry His glory. My heart's thoughts, my imaginations, my desires. Hallelujah. And the words of my mouth have to be pleasing to Him, be acceptable in your sight. O Lord, my rock and my redeemer. यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाला. हालेलुया. इसलिए मैं प्रार्थना करता, ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है. मैं प्रार्थना करता, प्रभु जी मेरे चित्त को शुद्ध कर, निर्मल कर प्रभु, और मेरे होठों को संभाल प्रभु. कंट्रोल माय टंग, कंट्रोल माय माउथ ओ लॉर्ड, एंड क्लेंस माय हार्ट, दैट ऑल द इमेजिनेशंस ऑफ माय हार्ट and everything that comes out of my mouth will be pleasing unto thee. Hallelujah. हम जो नियम में पढ़ते, उत्पत्ति में पढ़ते, मनुष्य के सारी कल्पनाएं वो गलत है. Hallelujah. Wicked are the imaginations of the heart of man. ऐसे हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति में ही पढ़ते हैं. लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं, हालेलुया, महिमा को धारण करते हैं, तो सारी चीज बदल जाता. हम वहां से आगे बढ़ता, वहां से हमें आगे बढ़कर 21 में नजर डालना है. 21वां भजन से 5वां भजन हम पढ़ते हैं. 21वां 5. तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है, तो उनको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित करता है. हालेलुया. His glory is great through your salvation. Splendor and majesty you bestow on him. The one who values so great a salvation will walk in his glory. He will be adorned with splendor and majesty. Hallelujah. ऐसे व्यक्ति वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित किया जाएगा. हालेलुया. जो परमेश्वर के उद्धार को इतना महत्व देता है. हालेलुया. Who continues to do the works of salvation. Hallelujah. Hallelujah. ऐसे लोग who are working out their salvation, considering, hallelujah, that as the greatest treasure, as the greatest gift that the Lord has given to us, for which our blessed Lord has to shed His blood. यीशु का लहू बहाना पड़ा इतने महान उद्धार हमें देने के लिए. मैं उसको कीमत समझता हूँ क्या? अगर मैं समझता तो मैं उद्धार का काम करते रहता. हालेलुया. इससे व्यक्ति को आभूषित करता, उसको वो सजाता with splendor and majesty. हालेलुया. तो उसको ऐसे वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित करता. Dearly beloved, is one thing to say that I am born again. सब लोग कहते हैं कि मैं भी कहता है कि मेरा नया जन्म हुआ है. It is quite another thing to walk in it. Hallelujah. To grow in the knowledge of God, in the love of God. परमेश्वर की जानकारी में और परमेश्वर का प्रेम में आगे बढ़ते जाना और उद्धार का कार्य करते रहना अलग बात होती है. To work out our salvation daily, walking with the Lord, knowing Him more and loving Him more and drawing ourselves nearer to Him is quite another thing. Such people will be the glory carriers. Hallelujah. वो लोग ये महिमा का वाहक बनकर आगे बढ़ते रहेंगे. यीशु के नाम में आमीन, आमीन. उसके बाद हम 27 में
जाते हैं। मैंने जैसे कहा, भाषण के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ, सिर्फ वचन पढ़ के जाना है। बहुत सारा वचन मैंने लिख के रखा है और बहुत सारा वचन लिखा भी नहीं है। Or I do not know how relevant those verses are to you, but some of those things, all of those things have been reminding me of my state of affairs and have been exhorting me to wake up. अनेक वचन है, बहुत सारे वचन है, सब वचन may not make any sense to you, आपको बहुत प्रधान महत्वपूर्ण नहीं लगेगा, लेकिन ये सारी वचन मेरे सामने आता और मुझको चेतावनी देता चैलेंजेस में। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। And now my head shall be lifted up above my enemies all around me. Hallelujah. ये कब होगा? उसके पहले लिखा है, पढ़ने के लिए समय नहीं है, क्योंकि एक चाहत है, ये परमेश्वर का दास का वो एकमात्र चाहत है, हम उसको पढ़ता है। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, one thing I have asked of the Lord that I will seek after. Hallelujah. उस पर ही मैं मेरे मन लगा कर उसके लिए यत्न करते रहूंगा कि जीवन भर यहोवा कर भवन में रहने पाए। पिछले वचन में हमने पढ़ा है कि मैं यहोवा का भवन में आकर भाई मानते हुए मैं आराधना करूंगा। अब ये कहते, दिस होल लाइफ इज फॉर वर्शिपिंग द लिविंग गॉड। जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए मेरा पूरा जीवन है, ऐसा वो कहता, जीवन भर तेरे मंदिर में। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं कि वो राजा की तरह काम नहीं करेगा और वो वहां के जो उसको न्याय करना है या देश को चलाना है, लड़ना है, वो सब नहीं करेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि Daniel will resign from all his responsibilities and he will not fight any battle, or he will not govern the nation, he will not take care of the welfare of the people. No, 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 no. He will always be found, hallelujah, in the blessed company of the Lord, in the sweet presence of the living God. हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में, हालेलुया, वो बने रहेगा, परमेश्वर के संग चलता रहेगा। बाकी सब हम जानते हैं, ऐसे व्यक्ति का सर शत्रुओं से ऊंचा किया जाएगा। He shall be a glorified man. He shall be walking in the glory. Hallelujah. ऐसे पुरुष का सर जो है वो दुश्मनों के ऊपर ऊंचा किया जाएगा। यहोवा का तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चलावेगा और उसका भजन गाऊंगा मैं। हालेलुया। Above my enemy shall be my head lifted up. हालेलुया। मेरा सर ऊंचा उठाया जाएगा। प्रियजनों, ये शत्रु के सामने और दुश्मन के सामने झुकने वाली बात नहीं है। वो महिमा मैं जीवन बिताता है। When I walk in the glory, my head shall be lifted up far above those of my enemies. हालेलुया। मेरे सारे दुश्मन से ऊंचा उड़कर मेरा सर दिखाई देगा। जब महिमा धारण कर मैं चलूं तो उसके लिए मुझे परमेश्वर के संगति में बने रहना है, उसकी महत्व और उसकी सुंदरता, उसकी कोमलता का आनंद उठाते हुए बने रहना है। I need to be losing myself in His glory, in His majesty, in His beauty, as we have read in the verses before this. I have not read, but we know that. Hallelujah. That is His desire, and He is after that. Hallelujah. ऐसे व्यक्ति महिमा को धारण कर चलते रहेंगे। 8वां वचन, तूने कहा मेरा दर्शन की खोजी हो। Hallelujah. You have said, seek my face. This is what the Lord is asking me today, to continue to carry His glory. Hallelujah. Not to just to behold His glory. Hallelujah. Not to be a witness. Not just to be a kind of a spectator. Hallelujah. उसकी महिमा का दर्शन सिर्फ पाने के लिए नहीं है, उसके वक्ता बनने के लिए नहीं है, वो महिमा का वाहक बनकर चलते रहने के लिए। वो कहते हैं, seek my face. You have said, seek my face. यहोवा ने कहा, हालेलुया, मेरे दर्शन के खोजी हो। हालेलुया। If you are in pursuit of my glory, be in pursuit of my face. हालेलुया। अगर महिमा की खोजी हो तो मेरा मुख को खोजो। हालेलुया। The glory is from the shine on my face. जो महिमा तू पाते हो वो परमेश्वर के मुख के चमक से है। हालेलुया। इसके लिए उसको मुख को खोजते हैं। हालेलुया। I'm not just coveting after glory so that I can show off. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की महिमा को मैं चाहत रहता कि दुनिया के सामने मैं वो प्रकट कर सकूं, परंतु मैं परमेश्वर का मुख चाहता। हालेलुया। मेफीबोशेत दाऊद को कहता, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। हालेलुया। मुझे खेती नहीं चाहिए, मुझे जमीन नहीं चाहिए। That is what Mephiboshet would say. Hallelujah. To David saying that I don't need the fields, I don't need any property, I don't need any wealth or riches. It is enough that I have the
privilege to behold the face of my King. Hallelujah, hallelujah. यहाँ के अभिषिक्त राजा का चेहरा देखने से मैं फिर बोशत अपने आप को अति संपन्न समझता, सौभाग्यवान समझता। तो हालेलुया, पिता परमेश्वर का मुख को देखने के लिए बुलाए हुए हम हैं, और यीशु के चेहरे निरंतर देखकर चलने के लिए बुलाए हुए लोग हम हैं। तब कितने अति संपन्न व्यक्ति हैं हम। Hallelujah said, seek my face. My heart says to you, your face, O Lord, do I seek. Hide not your face from me. That will be my prayer. Hey हो, तेरा दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। तुम तेरा मुख न छुपाना, अपना मुख मुझसे न छिपाना। Hide not your face from me. Hallelujah. नौ में कहता है तेरा मुंह को नहीं छुपाना। अगर उसका मुंह छुपाया जाता, then the glory departs. Hallelujah. If he hides his face, the glory departs. Hallelujah. We will not be walking in the glory of God. इसलिए we continue to seek his face. Hallelujah. परमेश्वर का वचन में लिखा है, seek me and you will find me. Hallelujah. वचन में लिखा है, तू मुझको खोजोगे तो ढूंढोगे तो जरूर पाएगा। He will not come and impress himself upon me or thrust himself upon me. आकर मेरे ऊपर ऐसे दबाव नहीं डालेगा। जब मैं खोजूंगा तो वो बड़ी खुशी से उसका मुंह को मेरे ऊपर चमका देगा। Hallelujah. When I seek after him with diligence, he will cause his face to shine upon me and I will walk in the glory. Hallelujah. वहां से आगे बढ़ते हैं कि नहीं तो बहुत वचन लिखना पड़ेगा, इसके लिए मैं सीधा वहां से जाकर 85 में चले जाता। We move from there to 85 and read the 9th verse. निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। Surely his salvation is near to those who fear him, that glory may dwell in our land. Hallelujah. महिमा अपना देश में निवास करेगा। Hallelujah. There will not be just one individual who will carry the glory of God. देश में महिमा बने रहेगा। In our families, in our congregations, even in our country, his glory will dwell. Man, when I give the right priority, when I treasure my salvation, मेरा उद्धार का काम करते रहूंगा मैं। आमीन। पश्चाताप के अनियोज्य कार्य करता रहूंगा। I'll do works unto true repentance, and I will work out my salvation, so that the glory of the Lord shall dwell in the land. Surely his salvation is near to those who fear him. उसका भाई मानते हुए हम चलेंगे। Dearly beloved, परमेश्वर का वचन का आदि से अंत तक ये बात हम देखता है। परमेश्वर का भाई मानो, give the right reverence to him, the right glory to him. Hallelujah. The more we know him, the more we carry his glory, the more we will revere him, the more of the fear of God will control our actions and our attitudes. जितना ज्यादा हम उसको महिमा का वाहक बनेगा, जितना ज्यादा मैं उसको जानूंगा, उतना ज्यादा मैं उसका भाई मानूंगा, उसकी पवित्रता को जानूंगा। No wonder all the heavenly beings keep shouting, Holy art thou, holy, holy, holy. They scream. They have seen his glory from the nearest. They dare not open their eyes or lift their head up to behold the brilliance of his throne. उसके सिंहासन की महिमा की ओर नजर उठाकर देखने के लिए भी वो लोग हिम्मत नहीं करता। तब परमेश्वर की महिमा देश में दिखाई देगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर के जन को कहा था संदूक लेकर चलना। आमीन। वो लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाता तो वो लोग संदूक उठाकर जाता। आमीन। They would always carry the ark of the covenant when they moved from one place to the other. Amen. They would walk with the glory. No, they will carry the glory. Hallelujah. Amen. That was but a shadow. वो सिर्फ एक परछाई रहा कि वो लोग एक जगह से दूसरे जगह को जाता था। वो लोग को पूरी यात्रा में वो लोग संदूक कंधे पे उठाकर चलता। Amen. We are supposed to be carrying the glory. Amen. The Ark of the Covenant shows the glory of God, on which the glory will descend between the cherubim. वहां करूबों के बीच में परमेश्वर का महिमा उतर कर आता तो परमेश्वर को महिमा को दिखाता है।
वहां से वहां आगे बढ़ता, हम 119 में चले जाता। 119 पूरा भजन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमने उसके ऊपर पूरा मनन किया है। उसके लिए हमने सिर्फ एक वचन ले लिया, जस्ट टू डू जस्टिस टू इट। 119 भजन का 11वां, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। I have stored up your word in my heart that I might not sin against you। अनेक लोग कहते हैं कि उद्धार पाया है, अभी कोई पाप नहीं है, हम पाप का दास नहीं है। बिल्कुल सही है। We are no more slave to sin, hallelujah, but we live in a sinful world. We live in a body of flesh. हम ये शरीर में रहता है, इसके लिए हम पाप करने की संभावना है, हम गलत कदम उठाने की संभावना है। इसके लिए वो कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, अपने परमेश्वर के वचन को हृदय में रख छोड़ो। Saturate your heart with my word, says the Lord, hallelujah। This is where I am falling short of। May my heart be saturated with the word of God, with the living word of God, with the guiding word of God, hallelujah। परमेश्वर का अगुवाई देने वाला वचन, परमेश्वर का मेरे ऊपर नियंत्रण रखने वाला वचन मेरे हृदय में भरे रहे, hallelujah। Then I will not commit a sin against you, hallelujah। It is the sin that mars the glory of God। पाप परमेश्वर की महिमा को छुपाते हैं, हालेलुया। इसलिए आदम और हव्वा को अपने आप को छुपाना पड़ा। They had to hide themselves behind the trees because the glory had departed। महिमा नष्ट हो गया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो महिमा समय हमेशा है। It's like a chained dog in a cage। एक कुत्ता को ऐसे बांध के एक ऐसे उसके पिंजरे के अंदर रखा है तो चोर को कोई डर नहीं है, हालेलुया। The thief does not get scared of a dog that is kept in its cage and also locked up। उससे कोई डर नहीं है। वैसे पवित्र आत्मा को हृदय के कोने में रखकर उसको राज करने के अवसर में नहीं देता, तब मेरी महिमा से कोई नहीं डरता, दुनिया मेरी महिमा नहीं देखता, शैतान नहीं झुकता, हालेलुया। यहाँ कहते हैं कि मैं तेरे वचन को मेरे हृदय में इसे समा कर रखा है कि मैं तेरे विरोध पाप न करूं, हालेलुया। वहां से आगे बढ़ता है, टू कंटिन्यू टू कैरी हिज ग्लोरी, टू कंटिन्यू इन दिस ग्लोरी वॉक। मे आई बी सैचुरेटेड विद द वर्ड ऑफ गॉड दैट आई विल नॉट कंटिन्यू टू सिन अगेंस्ट हिम। हाल ही मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते ही नहीं रहने के लिए परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में समा के मैं रखूंगा और वचन के अनुसार मैं चलूंगा। मैं 149 में आता, 149वां भजन कच्चे से पढ़ता है, उनके खंड से परमेश्वर की प्रशंसा हो। Hallelujah, let the high praises of God be in their throats and two-edged swords in their hands to walk in this glory, to be a glory carrier. Hallelujah, महिमा में बढ़ते जाने के लिए, to grow in this glory, we need to have this, hallelujah, that will continue to praise Him, continue to adore Him, continue to worship Him at the same time holding fast to His eternal word। उसको सनातन वचन को मजबूती से पकड़ते हुए हम स्तुति आराधना करते रहेंगे, हालेलुया। तब दुश्मन झुकेगा, हालेलुया। वहां लिखा है, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो, उसका हाथों में दो धारी वाली तलवार हो कि वे जाति जाति से पलटा ले सके, to execute vengeance on the nations and punishment on the people। हालेलुया। उसका हाथों में दो धार वाली तलवार हो, जाति जाति से वो पलटा ले सके और राज्य के लोगों को ताड़ ना दे, उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे है, to bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron। This is what is expected of us when I walk in glory, hallelujah। This is the outcome। हम महिमा में चलते रहेंगे तो ये होते रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं भीख मांग कर मुझे एक गाड़ी मिला, नहीं तो मैं विनती करके मुझे एक मकान मिला, ये बात नहीं है। It's not about pleading for a house and being gifted with a house, or crying for a car and being gifted with a vehicle। It's not about all that। It's about being empowered and strengthened, and when we walk in the glory holding fast, hallelujah, the word of God, the enemies will tremble, hallelujah, hallelujah, and will trample their kings and their princes under foot, hallelujah। That is the glory walk, hallelujah। महिमा का चाल वो है, महिमामय चाल वो है। वहां लिखा है, ऐसा करेगा तो उनको ठहराया हुआ दंड उसको देने के लिए, to execute
put on them the judgment written in heaven, decreed in heaven. स्वर्ग ने यह निर्णय लिया है 110 में हम पढ़ते भजन में कि तेरे शत्रुओं को मैं तेरे पैर के नीचे कर दूंगा. हालेलुया. That is the declaration and decree in heaven. स्वर्ग में हालेलुया ये निर्णय लिया गया, सुनाया गया है, न्याय किया गया है. उसके सब भक्तों के लिए ऐसी प्रतिष्ठा होगी. This is the honor for all his godly ones. This is the result of a glory walk. Hallelujah. Not receiving some material gifts or blessings. कुछ ऐसे भौतिक आशीष हम पाते हैं वो सिर्फ नहीं है. Hallelujah. This is the consequence of a glory walk. Hallelujah. We will move away from the sounds, but let this resound in our ears. हमारे कानों में ये गूंज उठते रहे. Hallelujah. यह महिमामय जीवन है. It's not about spending hours. It's not about reading or too much of word. It's about leading such a life. Hallelujah. Which will put the enemy to shame. Hallelujah. दुश्मन को ऐसा लज्जित करने वाली एक जीवन के लिए. Hallelujah. सारे दुश्मनों के ऊपर हमारा सर ऊंचा किया जाएगा. That is the glory walk. वो महिमा के चाल है. Hallelujah. The glory walk is holding our head high, far above all our enemies around. Hallelujah. Destroying them, putting them to shame, trembling them under feet and keeping them bound. Hallelujah. उनको बांध कर रखने के लिए, उसको हमारे पैरों के नीचे दबा कर रखने के लिए प्रभु ने हालेलुया में महिमा से धारण कराया है. He has clothed us with glory. Hallelujah. Not to show off. Hallelujah. Not to shine among men and say that I am a mighty man of God. मैं परमेश्वर का महान दास हूँ ऐसा कहने के लिए नहीं. मेरा मुंह का चमक देखो ऐसा बोलने के लिए नहीं. हालेलुया. जब दुश्मन के ऊपर जीत पाऊंगा. हालेलुया. शैतान को मैं मेरे पैरों के नीचे दबा कर रखूंगा. हालेलुया. दुश्मन के ऊपर सर ऊंचा कर कर चलूंगा. हालेलुया. प्रभु महिमा पाता और परमेश्वर की कलीसिया के लिए वो गर्व की बात है. That is the moment of pride for the church of God that will gladden the heart of God. हम मन शुरू करते हैं उत्पत्ति की पुस्तक से ही. We start with the book of Genesis and I plead with you to bear with me when I read all these verses again and again. दूसरा अध्याय का 15वां. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it. परमेश्वर ने उसको कमीशन किया. परमेश्वर ने मनुष्य को नियुक्त किया है. We have been commissioned, dearly beloved, not only to carry this glory, not only to behold this glory, to carry it and to keep increasing in it. God created the Garden of Eden. God planted that garden. But it is for man to work in it and to expand it. Amen. एक सुंदर बारी है. अरे शोभायमान जीवन प्रभु ने उनको दिया है. A magnificent life. A beautiful garden. But they were supposed to work in it. And they were supposed to expand it. And they were supposed to keep it. उसकी रक्षा करना है. उसमें काम करना है. वो बढ़ते जाएगा. कैसे मुझे पता है? क्योंकि उनको कहा फूलो फलो बढ़ते जाओ, गिनती में बढ़ते जाओ. Because they have been asked to prosper and grow in number. Amen. As they grow, the glory will grow. Amen. The garden will be stretched out. बारी बढ़ेगा. इसके लिए कलीसिया को जगत में रखा है. हम कलीसिया का अंग है. Amen. It's not enough that we have been saved. It's not enough that we have beheld His glory. हम उद्धार पाया एक सुंदर बात है. हमें इसको महिमा का दर्शक बनाओ, बहुत ही सुंदर बात है. लेकिन प्रभु चाहते नहीं ये महिमा का वाहक बनकर आगे बढ़े ताकि उसकी महिमा देश में बने रहे. That is glory may dwell in the land. Hallelujah. Walk in my glory. Be a glory carrier, says the word. And for that, this is what is expected of me. This is what will ensure that my glory will not remain hidden. इससे बात पता चलता है. ऐसा मैं चलूं तो जैसे पहले वचन से सुन के आता, ऐसे मैं चलूं तो मेरी महिमा घटेगी नहीं. मेरी महिमा ऐसे छुपी हुई नहीं रहेगा. My glory will never remain hidden and neither will it diminish, says the Lord. उसके 6वें अध्याय में कहता
छठवां अध्याय का 13वां वचन, 6th chapter 13th verse। तब परमेश्वर ने उससे कहा, सब प्राणियों का अंत करने का यह प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। I have decided to destroy the earth, he says, because he is परमेश्वर कहता है कि मैं सारे सृष्टि के सारे जाति की जो मलिनता है, मैलापन है, मेरे सामने दिखाई देता। So I determined to make an end of all the flesh, but make yourself an ark of gopher wood, but you have to make an ark। इसलिए तू गौफर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। हालेलुया, तुम्हें बनाना है। क्यों गौफर वृक्ष का? उसके ऊपर अनेक चर्चा है, अनेक स्टडी है। There are plenty of things being talked about this wood, about the qualities of the specialities of the uniqueness of this wood. I do not know much about it, and neither do I want to get into it. All that I know is if God has asked you to make it of gopher wood, He should. If God has asked you to make it out of pine wood, He should. If God has asked you to make it out of rosewood or teak wood, He should. हालेलुया। अगर परमेश्वर के तक गौफर से बनाओ या दूसरे टीक से बनाओ या दूसरे जो लकड़ी है उसे बनाओ, जिससे बनाने को प्रभु कहता, देवदारू से बनाने को कहता तो बनाने का है। हालेलुया। वी डोंट आस्क क्वेश्चंस, हम सवाल नहीं उठाता, लेकिन तुझे बनाना जरूरी है। यू हैव टू मेक एन आर्क फॉर योर फैमिली, सेज द लॉर्ड। हालेलुया। दैट इज द एक्सोर्टेशन कमिंग टू मी टुडे। बिल्ड एन आर्क फॉर योर फैमिली, बिल्ड एन आर्क फॉर योर congregation। Hallelujah, dearly beloved, God is calling upon us. It's not enough that we have found grace in His eyes. He has commissioned us, hallelujah, for a purpose. उसने हमें एक महान कार्य के लिए नियुक्त किया है। उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है। ये chosen people from every generation, hallelujah, we are the people chosen in this generation, hallelujah। पत्रस कहते हैं कि तुम वैसे जनरेशन है, hallelujah, you are a special generation set apart for the glory of God, hallelujah, to carry the torch of His glory, hallelujah। उसके महिमा की दीप शिखा लेकर आगे बढ़ने के लिए हमें बनाना है, जहाज बनाना है। Hallelujah. Make yourself an ark of gopher wood. तुम्हें बनाना है, तुम्हारे परिवार के लिए बनाना है, परिवार की रक्षा के लिए बनाना है। Dearly beloved, may we be ark builders. Hallelujah. May we be the repairers of walls all around us. Oh, the glory wall needs to be repaired. Hallelujah. Ought to be built when it is not existent. Hallelujah. जहां दीवार नहीं है वहां महिमा के दीवार को बनाना अवश्य है। जहां आर्क नहीं है, जहां जहाज नहीं है, वहां जहाज को बनाना अवश्य है। हमारे लिए, हमारे संतानों के लिए, हमारे कलीसिया के लिए। It's for us and for our posterity and it's for the church of Christ। हम वहां से आगे बढ़ता 7:1। Noah found grace in his sight and he has been commissioned. Whosoever has found grace in God's sight have been commissioned. जो कोई परमेश्वर की दृष्टि में कृपा पाया, जिसके ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि है, वो नियुक्त किए गए हैं। Hallelujah. To walk in this glory. Hallelujah. And to keep God's people safe and preserved। परमेश्वर के संतान को सुरक्षित रखने के लिए, हालेलुया, इसे भीत बनाने के लिए, इसे आर्क बनाने के लिए, इसे जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। उसको 12वें अध्याय में हम चले जाता 7 का 1 भी पढ़ना है। यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। Go into the ark, you and all your household. It's not enough that you build an ark. It is not enough that you teach the right word. It is not enough that we have heard all the right doctrine. सही उपदेश सिखाया, सुंदर बात है। सही सलाह दिया गया, सुंदर बात है। But we need to enter into that ark. We need to abide in the word. Amen. हमें वचन में बने रहना अवश्य है। Amen. सही उपदेश में बने रहना अवश्य है। You and your family, मैं और मेरा परिवार, हालेलुया, ये जहाज में घुसना अवश्य है। Amen. Our heart will be saturated with the word of God and we will abide in the word of God. Hallelujah. हमारे हृदय को हम परमेश्वर के वचन से समा कर रखेगा, हम वचन में बने रहेगा। हम आगे बढ़ता 12वें अध्याय का पहले से पढ़ता। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा
जो मुझे तुझे दिखाऊंगा. Go to the land that I will show you. You need to leave everything behind. I need not preach on it. कितने बार हमने सुना है, हर हफ्ता हम सुनते हैं, जब तक हम पिछली बात को, पिछले जो हमारे जो बंधन है उसको छोड़ता नहीं है. If I do not free myself of all the bondages and all the wrong relationships and all the wrong decisions and start moving ahead, I cannot be a glory carrier. Hallelujah. I will not be walking in His glory. I will forfeit it. My glory will be snatched away. मेरा महिमा मुझको नष्ट हो जाएगा. इसके लिए कहते उठो चलो, किसके लिए तुझे बुलाया है? For what Abraham has been commissioned, वहां लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दो, मैं तुझे आशीष का मूल बनाएगा. I will bless you and make your name great, and that you will be a blessing. Hallelujah. Every child of God is called to be a blessing, to set such example for others to emulate. दूसरे लोगों के लिए ऐसा आदर्श रख छोड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, महिमा में चलने के लिए नियुक्त किया है, बाकी लोग आशीष पाए. Hallelujah. We need to be the cause and the source of blessing for others. दूसरों के लिए आशीष का कारण बन के मैं रहना चाहिए, तभी मैं महिमा में चलता रहूंगा. Then only I will continue to walk in glory. We know that Abraham walked in glory. Hallelujah. उसका कारण यह है, he was ready to leave behind everything. Hallelujah. All the entanglements, and he was willing to go to the place that the Lord will show him. परमेश्वर दिखाने वाले जगह पे जाने के लिए वो तैयार था, तब वो आशीष का मूल बनता. Then only he will become, hallelujah, the source of a blessing. Every glory carrier is a source of a blessing, a source of blessing. Hallelujah. जो कोई महिमा में चलता है वो आशीष का मूल बनेगा. यीशु के नाम में आमीन आमीन. वहां से आगे बढ़ता, वहां से हम 30 में चले जाता. We move from there to 31st chapter. 31 का 3 पढ़ता. तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, और मैं तेरे संग रहूंगा. The Lord said to Jacob, return to the land of your fathers and your kindred, and I will be with you. अब याकूब को कहते, तो बाकी इधर आया सब ठीक है, वो धंधा किया ठीक है, बहुत कुछ कमाया सब ठीक है, छोड़ दो, अभी चले जाओ. Hallelujah. When the Lord asks us to return, we will return to our original surrender, to our first love, to Bethel, to the teaching, to the ancient teaching of the Word of God, the Word that our forefathers have taught us, the Word that they walked in and walked by. प्राचीन लोग अर्थात प्रेरित लोग जो वचन सिखाया, जिस वचन के आधार पर वे चलते थे, वो वचन पे हम लौट आएंगे. Amen. Otherwise we will be wasting our lives around Laban. हम ऐसे अनेक लाभारों के सब पीछे चलकर हमारे जीवन को व्यर्थ कर देगा. Amen. See how God is creating a nation for Himself. देखो परमेश्वर कैसे अपने लिए एक जाति को तैयार कर रहा है. This is exactly what He is doing in the church today. Amen. The other thing is only for our instruction. जो जुना नियम हम पढ़ते वो सब हमारे उपदेश के लिए, दृष्टांत के लिए है. अब्राहम को बुलाता, देश छोड़ने को कहता, हमें इसहाक को कहता तू मिस्र में नहीं जाएगा, और याकूब को कहता तू लौट के जा, और बाद में उसको बोलेगा तू बेतेल में जा. हालेलुया. Rediscover your vision, return to your original consecration. Hallelujah. That you will walk in glory. Even if you limp, it is better to walk in glory than walk straight and go ahead in the way of the devil. दुश्मन के मार्ग में बहुत खुशी से चलने से अच्छा है लंगड़ते हुए परमेश्वर के महिमा का वाहक बनकर चलने का. आमीन. वहां से हम आगे बढ़ता. 45:8 इसका 45th चैप्टर का 8वां वचन पढ़ते हैं. इस रीति अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं है, परमेश्वर ही ठहरा. Look at Joseph. This is from his mouth. He's talking to his brethren who were very jealous of him, very hostile toward him. They ill-treated him. They tried to even kill him. उसके भाइयां जो बहुत जलते थे, उसको बिठाने का यत्न भी किए थे. उनको कहते हैं तुम लोगों ने यह नहीं भेजा मुझको,
परमेश्वर ने भेजा है। Hallelujah, dearly beloved, the Lord has been leading him. Hallelujah, he was a glory carrier. Amen. He did not forfeit his vision, neither did he forget his consecration. Hallelujah, वो उसके दर्शन को नष्ट होने नहीं दिया, उसके समर्पण को नहीं भूला. Hallelujah, in spite of the hurdles, in spite of the miseries, in spite of the hardships, in spite of all the reproaches that he had to bear, he knew that the Lord is leading him and guiding him. सारी निंदा के बावजूद, तकलीफ के बावजूद, परेशानी के बावजूद, दुख संकट के बावजूद उसको पता था कि परमेश्वर उसको चला रहा है. Oh, how blessed it is to be led by the Lord. Hallelujah, then we will be having the glory walk. Hallelujah, जब पवित्र आत्मा में चला रहा है, जैसे यूसुफ कहते परमेश्वर ने मुझे यह लेकर आया. किसके लिए लेकर आया? ताकि तुम न मिट जाओगे, परमेश्वर का जन न मिट जाओगे, दुनिया नहीं मिटोगे, ताकि परमेश्वर की महिमा यहाँ वास करे. Hallelujah, he brought me to this place that you will not perish, you will not get you will not get removed from the face of the earth, and the entire nation will be saved. Hallelujah, hallelujah, that the glory of God may dwell in the land. हम वहां से आगे बढ़ता, हम निर्गमन की पुस्तक में चले जाते हैं. 3रा अध्याय हमें बहुत परिचित भाग है और जाने की भी जरूरत नहीं है, आप बाय हार्ट जानते हैं. मूसा को कहता कि 3रे अध्याय का 10, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं. Come, I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Every glory carrier, everyone who has stood before the glory of God has been commissioned by God to go forth and deliver the bound, bring people out of slavery. जिसने परमेश्वर के महिमा को देखा है, जिसने अपने आप को परमेश्वर के महिमा के सामने खड़े किए हो, उसको प्रभु ने नियुक्त किया है जाने के लिए, फिरौन की सामना करने के लिए. जैसे हमने भजन में देखा, उनके राजाओं को सांकड़ों से बांधने के लिए, उसको प्रभुओं को नष्ट करने के लिए, that we may go and bind up their kings, amen, the chains of iron, and to destroy their princes. We have been commissioned, dearly beloved. That is the glory of the saints. परमेश्वर के जन की महिमा वह है. आमेन. आराम से घर में बैठकर खाना खाकर बड़ी खुशी से सोकर धन्यवाद 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 करने वाली बात नहीं है. आमेन. We need to be found always in the battlefield to protect our families, our children, our congregation. Hallelujah, to defend this holy faith. ये पवित्र विश्वास को संभाल कर रखने के लिए, हमारे संतानों के लिए, परिवारों के लिए, कलीसिया के लिए लड़ने के लिए प्रभु कहते तू निकल जाओगे. That is why I showed you my glory. Oh Moses, it was not just to show that I exist. मैं जीवित हूँ वो दिखाने के लिए नहीं, मैंने तुझको ये महिमा दिखाया ताकि I may send you to deliver my people. मेरे जन को छुड़ाने के लिए, तुझे भेजने के लिए मैंने ये महिमा दिखाया. Not that you will go and boast about having seen the glory of God and you are a great man of God. दुनिया के सामने बताने के लिए नहीं है कि मैंने दर्शन देखा हूं, मैंने परमेश्वर का महिमा का दर्शन को, मैं बहुत महान दास हूं, ये दिखाने के लिए नहीं है, मेरे जन को छुड़ाने के लिए है. Hallelujah. If you are in pursuit of His glory, hallelujah, we will pursue the enemies of God. Hallelujah, to destroy them. अगर हम महिमा के खोजी है तो हम दुश्मन के पीछे पड़ेंगे उनको मिटाने के लिए. 28वें अध्याय में चले जाता हम कभी कभी दुश्मन को पहचानते ही नहीं है. हम उसको प्याज खाने से हम बड़े तृप्त होते हैं और वहां मछली खाने से तृप्त होते हैं. We do not even recognize our enemies. That is the greatest tragedy in our lives. I am more pleased eating their onions and eating their fish and sitting near their meat pots. Hallelujah, foolish I been. But the Lord reminds me today that if you want to walk in glory, if you are in pursuit of glory, you better go and face the Pharaoh. Hallelujah, and bring him under your foot. I have made you God for Pharaoh. मैं फरो के लिए तुझे राजा बनाया है. 28वें अध्याय 2रा वचन. और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना. Hey Moses, you shall make holy garments for Aaron and for
iron your brother for glory and beauty. Hallelujah. दोनों की जरूरत है, महिमा और खूबसूरती. Hallelujah. खूबसूरती will not do alone, beauty alone will not do, shall be glorious. Hallelujah. महिमा किस में है? हमने भजन में देखा. महिमा किस बात में है? ऐसे दुष्ट राजाओं को बांध के रखने में. हालेलुया. प्रभु कुमारों को मिठाने में और शत्रुओं के सामने ऊंचा कर कर, सर ऊंचा कर कर प्रभु की महिमा में, प्रभु के संग चलने में महिमा है. हालेलुया. The glory is in destroying the dark powers. The glory is in binding up the kings of the evil kingdom. Hallelujah. Glory is walking with the blessed Lord with our head held high above the enemies. Hallelujah. यहाँ कहते कि तू ऐसा वस्त्र बनाना. May we wear this glory cloak. हालेलुया. महिमामय वस्त्र पहनकर हमें चलना है. आरन तो इस पर चाहिए रहा. हम हैं सचमुच परमेश्वर के याजक के समाज. हालेलुया. We are the of the royal priesthood, really, for the Lord, and we need to be carrying this glory. Hallelujah. We need to walk in the beauty of holiness. पवित्रता से शोभायमान होकर और ये महिमा को धारण कर कर चलने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया, हमें नियुक्त किया है. There is an appointment and there is an ordination and there is a commission. प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, प्रभु ने हमें अभिषेक किया है, प्रभु ने हमें भेजा है उसकी ओर से. हालेलुया. 34:1. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली पंक्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले. The Lord said to Moses, cut for yourself 2 tablets of stone like the first, and I will write on the tablets the words that were on the first tablets which you broke. कभी कभी जीवन में ऐसी अवस्था होती है, टूट गया है, उपदेश से हट गया, विश्वास को खो दिया और प्यार में ठंडा हो गया. I've grown cold in my love. I've drifted away from the teaching of the scripture. I have forgotten the counsel given to me, but I am called to return. Hallelujah. This is the exhortation coming to me today. If at all I take my business seriously of walking in glory, परमेश्वर की महिमा में चलने के लिए अगर मैं निर्बंध पूर्व अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता तो हालेलुया मुझे ये तख्तियां दोबारा बनाना है, टूटे हुए तख्तियां. हालेलुया. wherever and whenever they were broken and for whatever reason they have been broken, I need to prepare them again and the Lord will write his words on it once again. हालेलुया. मेरा जीवन टूट पड़ी है, मेरा हृदय टूट पड़ी है. हालेलुया. किधर किधर तो मैंने गलत काम किया है, गलत कदम उठाया है. प्रभु कहता दोबारा बनाओ, मैं लिखूंगा. दोबारा बनाओ, मैं लिखूंगा. एक हृदय पर वो दोबारा लिखेगा. हालेलुया. विल स्प्रिंग बैक हालेलुया इनटू हिज वे. उसके मार्ग में हम ऐसे लौट कर आएंगे. हालेलुया. खुद ही मार्ग कर आएंगे और दोबारा तख्तियां बनाएंगे. हालेलुया. दिस इज द काउंसिल गिवन टू द चर्चेस टुडे. कलीसिया के पास ये आता है, गुस्सा में आकर हो, नाराजगी के कारण हो, संकट के कारण हो, कुछ भी हो, what will be the reason. If I have broken the earlier plaques, the earlier tablets, I need to make them once again. पहले तख्तियां टूट पड़ी है तो I have to search my heart and make them once again. The Lord is more than willing to write on them, to inscribe on them. Hallelujah. नहीं बच्चा में मुझे वो स्थिर रखेगा. Hallelujah. You will restore me back. Hallelujah. I'll continue to be a member. I'll continue to a partaker of this new covenant. Hallelujah. उसके नई जो वायता है, नई वाचा है, उसका like a benefactor of that. Hallelujah. मैं उसका पूरा लाभ उठाऊंगा, उसके संग चलता रहूंगा. 40th verse, पहला वचन. यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तो मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रख कर बीच वाले पर्दे की ओट में कर देना. हालेलुया. Prepare a tabernacle of tent meeting. Hallelujah. Make a tent of meeting that I may meet up with you. This is what the Lord says. Let there be a special corner. Hallelujah. Let there be a special place, a separated place for the blessed Lord. Hallelujah. To talk with me. Hallelujah. To walk with me. To share his heart with me. Dearly beloved, let it be my experience that I might find a sweet time with the Lord to commune with him. That he may reveal his heart to me. Hallelujah. उसका हृदय हमारे सामने खुला खोल कर देने के लिए, हमारे साथ उसका हृदय बांटने के लिए वो कहते हैं कि तू ऐसा जगह बनाना, वहां साक्षी पत्र के संदूक रखना बहुत अवश्य है. The glory shall dwell there. Hallelujah. You shall put the ark of the testimony.
Hallelujah. And shall screen it also. It should not be entangled with the affairs of this world. And you should not allow it to be trampled by the people of the world. दुनिया वाला वहां प्रवेश न करे और वो कोई भी आकर मलिन न करे. Let it be a sweet experience between you and God, where you will commune with Him. Hallelujah. यहाँ तुम और मैं अकेला, ऐसा गायक कहता है. Hallelujah. गीतकार कहता है. Hallelujah. जहाँ सिर्फ तू और मैं है. Oh, what a sweet communion with my blessed Lord. If I need to carry this glory, amen, the Lord is inviting me into such an intimate relationship with Him. Hallelujah. Let there be an ark of meeting in my life, a tent of meeting in my life with the ark of covenant placed within. Hallelujah. मेरे जीवन में ऐसी एक तंबू हो जाए, मेल मिलाप वाली तंबू हो जाए, जिसके अंदर संतूक बने रहे. आमेन. उसका 13वां वचन ऐसे पढ़ते हैं, और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसके पवित्र करना कि वो मेरे लिए याजक का काम करे. Not only this, you put on Aaron the holy garments, and you shall anoint him and consecrate him, that they may serve me as a priest. Hallelujah. This is our blessedness of being in the church. Oh, we have been appointed, we have been ordained, and we have been blessed by the elders. Hallelujah. प्राचीन लोगों के द्वारा हम आशीष पाए, कलीसिया के संतान बनाकर रखे गए. अनेक लोग उसको अप्रूव नहीं करते. Some people do not approve this, do not even believe in all these things. Forget it. I covet after it. Hallelujah. To be anointed. Oh, hallelujah. To be blessed, to be set apart. Amen. Amen. For the saints of God to lay their hand upon me. Hallelujah. परमेश्वर के संत लोगों का आशीष मेरे ऊपर बने रखे, प्राचीनों का आशीष मेरे ऊपर बने रखे. मूसा तो उसको पहनाना. He was not a little boy that you cannot wear his dress, but you will do that. You shall bring his sons also and put coats on him. Hallelujah. This is why we are kept in the church. इसलिए बाइबल में लिखा है, the stronger should take care of the weaker. इसलिए वचन में लिखा है, जो बलवंत है वो बलहीन को संभाले. We are here in the church for that. Hallelujah. To be a blessing for each other, to strengthen the weaklings and to bless the young ones. Hallelujah. छोटे लोगों को आशीष से धारण कराने के लिए, आशीष उंडेल देने के लिए. हालेलुया. उनका अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया में रखा. जैसे मूसा को कहा तू करना आरोन के लिए. वहां से आगे बढ़ता उसका 15 वचन ऐसा लिखा है कि और जैसे तूने पिता का अभिषेक उसके पिता का अभिषेक करके वैसे ही उसका अभिषेक करना, संतानों को भी अभिषेक करना. हालेलुया. दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिमेनिंग इन द चर्च. कलीसिया में बने रहने से ये आशीष है. सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, संतान परंपरा आशीष पाके रहेंगे. मेज के चारों ओर के हालेलुया जैतून के वृक्ष के पौधे के समान वे लोग बने रहेंगे. लाइक olive shoots around the table, they shall receive the same blessing and the anointing, and they will go ahead carrying His glory. ये महिमा को धारण करते हुए, वाहन बनते हुए वो लोग आगे बढ़ते रहेंगे. यीशु के नाम में आमीन. आमीन. वहां से हम आगे बढ़ता हूं, गिनती की पुस्तक में चले जाता. द बुक ऑफ नंबर्स, फर्स्ट चैप्टर. पहला अध्याय का 50वां वचन पढ़ता है. इफ देयर इज अ 50th verse, we will definitely read. परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर, अर्थात जो कुछ उसके संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना. और वो कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करे और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करे. और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करे. This is for the priests, the tribe of Levi. ये हमारे लिए है. हमें तंबू का देखभाल हम करेंगे, मंदिर की सेवा हम करेंगे. आमेन. और तंबू के बिल्कुल किनारे पे हम रहेंगे, पास रहेंगे. We will abide in His temple and will be found around His temple. Hallelujah. Our life is centered around the tent of meeting. Amen. With the Lord. हमारा पूरा जीवन उसके आसपास बने रहे. Like a hinged door. एक द्वार ऐसे हिंज के ऊपर ऐसे घूमते रहता वैसा. Our life will be centered around the glorious presence of God. परमेश्वर की महिमा अनुपस्थिति में सिर्फ मैं नहीं, मेरा सब कुछ पूरे सामान के साथ. ऐसा लिखा है
but anoint the Levites over the tabernacle of the testimony, that over all his furnishings and over all the belongings to it, they are to carry the tabernacle and all his furnishings. They shall take care of it and shall camp around the tabernacle. They shall take care of it. सिर्फ आदम को नहीं कहता कि बारीक का देखभाल करना, अभी लेवी कुल के लोगों को भी कहता है कि तुम इसका देखभाल करना. Dearly beloved, we are not just kept as members of the church, and we need to keep it as well. हालेलुया. मंदिर को संभाल कर रखने के लिए प्रभु ने हमें मंदिर में रखा है, उसको मंदिर का भाग बनाया है. जीविता पत्थर सा प्रभु ने हमें बनाया है. हालेलुया. इसलिए कि हम मंदिर का देखभाल करें. Amen. We will defend our churches. We will defend our children. We will defend our families. Amen. And our lives will be centered around the glorious presence of God. चौदह अध्याय का 17 से 4th chapter 17 onwards. फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के कुलों को, गोत्रियों को लेवियों में से नष्ट ना होने देना. Let the tribe of the clans of Kohathites be destroyed. Let not the tribe of the clans of Kohathites be destroyed from among the Levites, but deal thus with them. गुरु को बात बहुत कुछ करने के लिए है, लेकिन उसको सब काम करने के लिए नहीं है. ये कोहाताइस जो है, लेकिन कहते हैं उनका काम है. ऐसा नहीं है कि किसी को भी कलीसिया में कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है. हमें किसी को भी सेवकाई में कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है. परमेश्वर का गवाह बनकर खड़े रहने के लिए everyone has been called. I mean, if you belong to the household of God, परमेश्वर के घराने के हो, तो परमेश्वर के याजक लोगों में गिन लिया गया, तो शामिल किया गया, तो हर एक के लिए हालेलुया योगदान के लिए अवसर है. Everyone has to contribute. Amen. Everyone, they may not be like the family of Sadok. साधु के परिवार के जैसा नहीं होगा बट उनको काम है, उसको भी नियुक्त करना. एवरीवन हैज ए जॉब टू डू. हर एक के लिए काम है. इसके लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, ताकि परमेश्वर की महिमा देश में बने रहे, जीवन में बने रहे, कलीसिया में बने रहे. Let the glory of the Lord may dwell in the land. I have no time to stand there. उससे वहां से हम आगे बढ़ता 35 वचन पढ़ता. We read as much as we can and leave the rest. 35 का 6 पढ़ते हैं. और जो नगर तुम लेवियों को दोगे, उनमें से 6 शरण नगर होंगे, जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराया जाएगा. The cities that you give to the Levites shall be the 6 cities of refuge, and you shall permit the manslayer to flee. In addition to them, you shall give 42 cities. लेवियों के लिए जो शहर देगा रहने के लिए. Amen. They are not the owners, but they are the stewards. वो लोग उसका मालिक नहीं है, उसका देखभाल करने वाले लोग हैं. वहां ऐसे 6 शहर होंगे. 6 मनुष्य का नंबर है, हम जानते हैं. 6 is the number of man. वहां ऐसे 6 शहर है. खूनी भी वहां आ सकता है. Let that be, hallelujah, the nature of the church. Amen. Let the wretched ones come. Let the fallen ones come. Let the wounded ones come. Hallelujah. Be healed within our walls. Hallelujah. उसके भीतर आए, सुरक्षित बने रहे. Hallelujah. वो लोग का मन परिवर्तन हो जाए, हमें वो लोग उद्धार पाए, वो लोग चंगाई पाए यीशु के नाम में. Hallelujah. Let our church be for that. Let the glory carriers be attending to such people. Hallelujah. लेवियों को बोला है कि तुम्हें यह काम भी करना है. खूनी भी आए, वेश्या आए, गिरा हुआ मनुष्य आए, पापी आए, चुंगी आए, कोई भी आए. हालेलुया. कलीसिया में आए, हमें वहां उसका भूल सुधार किया जाएगा. They will receive correction there. They will be comforted. They will be reinstated. उनका पुनः प्रतिष्ठित किया जाएगा. पश्चाताप करेगा, रूपांतर होगा. यीशु के नाम में सुरक्षित बने रहेगा, नरक नहीं काटेगा. They will not be cast into the hell fire. Hallelujah. Dearly beloved, you and I have been called and commissioned for this. तुझको और मुझको प्रभु ने उसके लिए नियुक्त किया है. Hallelujah. हम ये कार्य करते रहे, महिमा का धारण कर कर चलने के लिए, महिमा का वस्त्र पहन के चलने के लिए बुलाए हुए सिर्फ लोग नहीं है. Just to show that we have beheld His glory, we have not been called. We have been called to attend to such people, to lead them to the blessed Lord. यीशु के पास ऐसे लोगों को ले जाने के लिए, ले आने के लिए प्रभु ने हमें हम नियुक्त किए हैं.
व्यवस्था विवरण का 31वां अध्याय में चले जाता, 7 से पढ़ता। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो। 31 का 7 से। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू हिया बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों के साथ शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा। अब मूसा इज हैंडिंग ओवर द बैटन टू जोशुआ। अब यहोशू को वो अधिकारी बनाता है, नियुक्त करता है। मूसा कहते हैं अभी तुम जाओगे। हालेलुया। Let this be happening in our churches. Hallelujah. Let people be anointed, empowered. Hallelujah. And also set apart for the work of the Lord. लोग आशीषित किए जाए, अभिषेक किए जाए और परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग किए जाए। Let our children be bearing the Lord. Let our bulls be bearing the Lord. Hallelujah. हमारे सारे बैल ऐसे लदे हुए बने रहे। Hallelujah. Let them never shirk off their responsibilities in the church. Hallelujah. कलीसिया में उसका जो भाग है वो निभाने के लिए, ये कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए एक पीढ़ी तैयार किए जाए। अगर यीशु का आगमन विलंब से होता तो, if he tarries to come, oh let there be youngsters arise in our congregations, in our families, fully anointed, hallelujah, and ordained they shall be. Amen. हम आगे बढ़ता, बाकी सब आप जानते हैं, मुझे उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं विश्वास करता। I move from there too. बहुत कुछ हुआ हमसे, हमें पढ़ने का था। मूसा ने कैसे वचन लिख के उनको बताया, उनको दिया, ये सब चीज हमें बताने का था। That we need to pass on the word to the next generation. That is what Moses did. He wrote all the words that the Lord has spoken to you, and you will hand over to the priests and all those in authority. Hallelujah. May we keep on, hallelujah, passing on the word of God and the counsel of God to the younger generation as well. Hallelujah. हमारे संतानों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए सही शिक्षा सिखाए, सही उपदेश हम देते रहे। आमेन। पहला शमूएल का पुस्तक का 10वां अध्याय से 6-7। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। Then the Spirit of the Lord will rush upon you. You will prophesy with them and be turned into another man. Hallelujah. तुम एक अलग मनुष्य बन जाएगा। आमेन। और ये मनुष्य बन जाएगा। That is what the glory anointing does. ये महिमा का अभिषेक से मैं बदल जाता। It's not that the cloak that you wear, तो पहनने वाले सिर्फ वस्त्र नहीं है, भीतर से बदल जाएगा। The inner man will be transformed. Hallelujah. You shall speak the words of God. फिर नबूवत करेगा। Thou shalt prophesy. It's not about only foretelling things. आने वाले भविष्य में क्या होगा वो बताने वाली बात नहीं है। The major job of a major prophet is to conscientize people, bring them to true repentance and back to God. ये महान भविष्यद्वक्ता का महान काम यह है, ऐसा आह्वान देकर परमेश्वर के जन को मन परिवर्तन के लिए पश्चाताप की ओर ले जाए और समर्पण के लिए उनको प्रभु के पास खींच के ले आए। ऐसे वचन सुनाए। कहते कि अभिषेक आएगा, सामर्थ आएगा, आदमी बदल जाएगा। If I to continue to walk in this glory, I need to be a changed man. I need to be speaking the word of God, being the mouthpiece of God, an oracle of God. इस महिमा का वाहक बनकर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे परमेश्वर का वचन बोलना है और परमेश्वर का अभिषेक से मेरा मन परिवर्तन होना, मुझे एक नया इंसान बनना अवश्य है। ऐसे वहां से पढ़ते हैं। उसके बाद बाकी सब आप पढ़ सकते, उसके पीछे का वचन सब आप पढ़ सकते कि तब तू जो करेगा सही होगा। When you are led by the Spirit, you will do only the right thing. ये पवित्र आत्मा में चलाता है, तब हम जो कार्य करेगा सही कार्य करेगा और उसमें कामयाबी भी पाएगा। 16वां अध्याय का 13वां पढ़ता है। 16 का 13, 16 chapter 13 verse
तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया. Then Samuel took the horn of oil and anointed him, David, in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord rushed upon David from that day forward. And Samuel rose up and went to Ramah. Hallelujah. जैसा शमूएल ने अभिषेक किया दाऊद को, उसके भाइयों के बीच में जो बड़े खूबसूरत थे, ऊंचे थे, बलिष्ठ थे. When Samuel would anoint David amongst his brothers who were taller and stronger and far more handsome, amen, probably. But when Samuel anointed David, David was not less handsome anyway. लेकिन जब अनॉइंट किया उसको ऊपर परमेश्वर के आत्मा सामर्थ्य से आया. Hallelujah. Amen. May the blessing of the Lord descend upon me. May the anointing of the Lord descend upon me. Hallelujah. Then I'll walk in His glory. उसके महिमा के में निरंतर चलते रहने के लिए ये ओस निरंतर गिरते रहना अवश्य है. पिछले दिन हमने देखा होरब के ऊपर कैसे ओस गिरते हैं. We saw how on Mount Horeb the snow falls every day. Hallelujah. May the anointing fall on me. May the blessing of the people be upon me. May the blessing of the church be upon me. कलीसिया का अनुग्रह मेरे ऊपर बने रहे. हालेलुया. अभिषेक प्राप्त कर कर हालेलुया मैं आगे बढ़ूं, उसको महिमा में बढ़ूं, आगे बढ़ूं. हालेलुया. बल के साथ परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर आई. बल का संदूक लेकर तब मैं चलूंगा. That is why the ark of the covenant is called the ark of his strength. हालेलुया. संदूक के नाम है वो परमेश्वर का सामर्थ्य का संदूक है. वो लेकर मैं चलूंगा, महिमा लेकर मैं चलूंगा. यीशु के नाम में आमीन आमीन. हम नहम्याह की पुस्तक में चले जाता, बाकी सब हम छोड़ देता. नहम्याह का पुस्तक 4 अध्याय में आता, 4th chapter 9th verse. परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के फौरवे ठहराए गए. And we prayed to our God and set a God as a protection against them day and night. Hallelujah. रात को और दिन को भी सुरक्षा. When we sleep, the enemy comes and he sows wild seed. जब हम सोते हैं दुश्मन आते हैं और जंगली बीज बोते हैं. He sows weeds and tares. वैसे जंगली चीज को बेच के जाता है. इसलिए यहां कहते नहम्याह ने क्या किया वही हमें भी करना है. दिन हो रात हो, संडे हो मंडे हो, हालेलुया, हम देखभाल करेंगे, पौरुए के समान खड़े रहेंगे. आमेन. द ग्लोरी बेरर्स और ऑल्सो वॉचमैन. आमेन. Night watchmen and day watchmen watching over our lives, watching over our families, watching over the congregation. Hallelujah. मेरे ऊपर में कड़ी नजर रखो, परिवार के ऊपर नजर रखो, कलीसिया के ऊपर नजर रखो. आमेन. दिन हो या रात हो. 14 वचन. तब मैं देख कर उठा और रईसों और हकीमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो. Do not be afraid of the enemy. Hallelujah. May we encourage each other and strengthen each other. Do not be afraid of the enemy. Amen. Remember the Lord who is great and awesome. May we remind each other that our God is great and awesome. Hallelujah. महान और भय योग्य है. उसी को स्मरण करो. अपने भाइयों, बेटे बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना. Hallelujah. Fight for your brothers and sons and your daughters and your wives and your families relentlessly. Hallelujah. हम लड़ते रहेंगे हमारे लिए, परिवारों के लिए. ए नूह, हम मैं मिटाने वाला हूँ पूरे धरती को, लेकिन तू तेरे लिए और गिराने के लिए ऐसा जहाज बनाना. Hallelujah. Noah has to build an ark for his soul, for the safety of his family, himself. Hallelujah. And dearly beloved, may we fight for our children. May we fight for our daughters. May we fight for our wives. May we fight for our homes. Hallelujah. हम लड़ते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं. Hallelujah. हम आलसी नहीं बनेंगे. Hallelujah. हम डरपोक नहीं बनेंगे. We will not be intimidated by the enemy, nor will we go to a slumber or sleep. Hallelujah. Nor will we give it up out of fear or anxiety, but rather we will keep fighting. Hallelujah. ये परमेश्वर का आह्वान है हमारे लिए. अगर नहम्याह ने शहर को दोबारा बनाया, नहम्याह ने अगर नींव डाला, तो हमें भी प्रभु का आह्वान यह है. We will also take care of the house of the Lord. Hallelujah. Adam has to walk in the garden, and Nehemiah has to rebuild the walls of Jerusalem. Hallelujah. And we will also build the walls of the church.
much, hallelujah, as co-builders with Christ Jesus. हम वहां से आगे बढ़ता, हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में चले जाता, उसका 32वें अध्याय से कुछ पढ़ता. बहुत परिचित वचन है और मुझे बहुत पसंद का वचन है. I love those verses and I keep going back to it. 32nd chapter of Isaiah 1 and 2. एक राजा धर्म से राज करेगा, राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे. Behold, a king will reign in righteousness and the princes will rule in justice. Hallelujah. हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ देगा. या निर्जल देश में जल के झरने, वह तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया. Hallelujah. When that king of righteousness shall reign. Amen. He is ruling and reigning supreme today. हमारा राजा राज कर रहा है, सिंहासन पर विराजमान है वो. Hallelujah. तो हम सब लोग, each of us will be like a hiding place from the wind. Each one shall be a shelter from the storm. Each one will be like stream of water in a dry place. Each one will be the shade of a great rock in a weary land. Hallelujah. The glory carrier shall be this. Hallelujah. मानो आंधी से छिपने का एक स्थान हो. Hallelujah. बौछार से ओढ़ देना. Hallelujah. Shelter from the storm and the tempest. निर्जल देश में जल के झरने के समान, तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया. Hallelujah. May people come into the city of refuge. Hallelujah. ये शरण शहर में लोग आए. Amen. यहाँ वो को छाया मिलेगा, यहाँ जीवन जल के झरने बहेगा. Hallelujah. यहाँ सुरक्षा होगा. Let there be security. Let there be safety. Let there be consolation. Let there be rivers of living water. Let there be shade, cool shade in the church of the Lord, within her walls. Each one shall be so, says the word. एक व्यक्ति नहीं, एक प्राचीन नहीं. Hallelujah. Not just an elder or not just one member, but everyone. Hallelujah. We have been commissioned for this, says the word. वहां से हम आगे बढ़ता, हम 52 में चले जाता. We move from there to 52nd chapter. Awake, awake, put on your strength, O Zion, put on your beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर. पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले. आमेन, आमेन. कहते क्योंकि तेरे बीच में खतना रखी तो बड़ा शुद्ध लोग फिर कभी नहीं प्रवेश करेगा. Hallelujah. The enemy will not enter. Amen, amen. The deceivers will not enter. Hallelujah. The wrong gospel will not penetrate. The wrong teaching and wrong doctrine will not enter the church. If Zion will put on her strength and her glorious garments. Hallelujah. कलीसिया अपने वस्त्र पहन ले. महिमा का वस्त्र पहनने से नहीं होता, बल को भी प्राप्त करना है. हालेलुया. दुश्मन के निमित्त शिशु के मुंह में बल का नियुक्त किया है, ऐसे हम पढ़ते हैं. Because of his enemies the Lord has ordained strength from the mouth of the babes. ऐसे हम पढ़ते हैं वचन में. हालेलुया. यहाँ कहते तेरा बल को धारण कर, महिमा के वस्त्र के साथ महिमा को बल को धारण करना. Along with the garments for beauty and glory, wear your strength. Hallelujah. And bar the enemy, stop the enemy from entering, prevent the enemy from entering. Hallelujah. दुश्मन को घुसने नहीं देना. हालेलुया. बल को धारण करना, इसके लिए प्रभु ने हमें ये महिमामय जीवन के लिए बुलाया है. God has commissioned us for this glory, that His glory may dwell in my house, that His glory may dwell in the congregation, His glory may dwell in the land. हालेलुया. हम आगे पढ़ता 6वां अध्याय है. उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है. I'm not waiting for another convention. I'm not waiting for another birthday. I'm not waiting for a New Year's Day. मैं एक नया साल के लिए इंतजार नहीं करता, एक महासभा के लिए इंतजार नहीं करता, जन्म दिवस के लिए इंतजार नहीं करता. मेरी ज्योति आया है. The King is reigning and ruling. Hallelujah. राजा राज कर रहा है. उठो, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है. Recognize the glory of the Lord that has risen upon you. Oh, may I recognize it. Hallelujah. May I recognize
recognize it? Am I walking that glory? Hallelujah. If I do not recognize, I may miss out on it. मैं उसको नहीं पहचानता तो मैं उसको नष्ट करने की संभावना है. इसके लिए परमेश्वर का वचन कहते तेरा महिमा आ गया है. The glory of the Lord has risen upon you. Hallelujah. Don't be intimidated by the darkness that is rife all around. अंधकार चारों ओर छाया है. सब हम पढ़ते हैं अंधकार चारों ओर छाया है, लेकिन परमेश्वर यहोवा का उदय हुआ है तेरे ऊपर. But the Lord has chosen to shine upon you. Hallelujah. Arise, O church of God. Arise. Hallelujah. O children of God. यह आह्वान मेरे लिए है. Hallelujah. I'm sure you are all awake and alert. लेकिन ये मेरे लिए wake up call है. This is a wake up call. मुझे जगाने के लिए है. कहते उठो. Hallelujah. ज्योतिर्मय हो, प्रकाशमान हो. यहोवा का मुख तेरे ऊपर उदय हुआ है. Hallelujah. The countenance of God has risen upon you. हम वहां से आगे बढ़ता. उसके बाद हम एक सेट में नहीं पढ़ते, हम सब जानते हैं. अब यीशु कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है. आई बीन कमीशन सेज द लॉर्ड. हालेलुया. यीशु कहता मुझको पिता परमेश्वर ने अभिषेक किया है. God the Father has anointed him and set him apart and commissioned him to preach the word to the poor, to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the people, to all the captives, and the opening of the prison to those who are bound. जो बंधन में उसको छुड़ाने के लिए, जो अंधकार में उसको ज्योति फैलाने के लिए, उसके लिए ज्योति फैलाने के लिए. हालेलुया. खेदित मन को शांति देने के लिए. यही हमने पहले पढ़ा. हर व्यक्ति ऐसा बना रहना चाहिए. यीशु को पिता परमेश्वर ने ऐसा भेजा है और यीशु चाहता हम ऐसे बने रहे. हालेलुया. अगर टाइम मिले तो हम पढ़ेंगे कभी तो कि जैसा पिता ने पुत्र को भेजा वैसा पुत्र ने हमें भी भेजा है. Just as the Father has sent the Son to the world. Hallelujah. The Son is sending us into the world not to be crucified. क्रूस को ऊपर ऐसे ये देह में ऐसे चलाए जाने के लिए नहीं है, but to set the captives free. Hallelujah. To show the light to the blind. Hallelujah. To lead them to the heavenly shore. Hallelujah. स्वर्गीय किनारे पे उनको ले आने के लिए, शरण नगरी में लेकर आने के लिए, to bring them to the city of refuge. God has called us and commissioned us, dearly beloved. This is no ordinary call. ये साधारण बुलाहट नहीं है. हम वहां से आगे बढ़ने से पहले 66 का 5 पढ़ते हैं. 66 का 5. तुम यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो. यहोवा का वचन सुनो. Hear the word of the Lord, you who tremble at the word. It's only for those who tremble at the word this invitation, this exhortation comes. वचन सुनकर प्रमाण पत्र देकर जाने वाले लोगों के लिए नहीं है. This is not for those people who are judgmental and who would evaluate the sermon and go, but it's rather for those who tremble at the word. वचन सुनकर थरथराने वाले लोगों को कहते हैं यहोवा का वचन सुनो, बाकी लोगों को आमंत्रण नहीं. इसलिए यीशु ने कहा जिसके कान है वो सुने. Those who have ears, let them hear. Not for everybody. You who tremble at his word, hear the word of the Lord. Amen. If I am a glory carrier, I'll keep trembling before the word. Amen. I will keep my ears tuned to listen to his word. उसको वचन सुनने के लिए मेरे कानों को मैं लगा कर रखूंगा. Hallelujah. और मैं तरतराते रहूंगा. Every word will be an order, a command from the Lord. Hallelujah. उसको हर वचन मेरे लिए आज्ञा है उसकी ओर से निकलने वाले. इसके लिए कुरनेलियुस ने कहा हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं. हे पत्र जो आज्ञा परमेश्वर की वो मानने के लिए. Hallelujah. That is what Cornelius would say, that we are all gathered here to receive and obey every command that the Lord has sent through you. Amen. Your brothers who hate you, cast you out for my name's sake, have said, let the Lord be glorified, that we may see your joy. वो लोग कहते हैं कि जो महिमा है तुझ में, ऐसे तू कहते हो जरा दिखा. ऐसे टट्टा उड़ाने वाले लोगों के सामने, हालेलुया, परिहास के शब्द में बोलने वाले लोगों के सामने, चैलेंज करने वाले लोगों के सामने प्रभु कहते मेरा वचन सुनो. हालेलुया. But it is they who shall be put to shame. ऐसे लोग लज्जित किया जाएगा. You will progress in my glory. Hallelujah. Hallelujah. Let them ridicule, let them reproach, let the world ridicule, let the world scorn and laugh at and scoff at. दुनिया ऐसे
निंदा करे, दुनिया परिहास के शब्द में बोले, टट्टा उड़ाते रहे, लेकिन तुम महिमा में आगे बढ़ते रहोगे। यीशु के नाम में आमीन आमीन। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 14 अध्याय 14 अध्याय का 7 से पढ़ता हूं। यहोवा हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भड़के हैं। हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तभी तो अपने नाम के निमित्त कुछ कर। दिस इज द प्रेयर। A glory carrier will always examine his life and will always return to the Lord with true repentance. Hallelujah. Pleading for mercy, pleading for cleansing, that there will be continual, perpetual cleansing of our lives. हमारा जीवन निरंतर शुद्ध किए जाए, निर्मल किए जाए, दूसरे को ऊपर आरोप लगाने के लिए नहीं, खुद का गलती कबूल कर कर। May we confess our guilt and go to the Lord and say that our iniquities testify against us. For your name's sake, O Lord, for our backslidings are many, we have sinned against you. तेरी कृपा तेरे करुणा के कारण क्षमा कर। अनेक लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, अभी हमें पाप क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। You cannot be a glory carrier if there is no perpetual cleansing and purging in your life. That is what the Lord is teaching me from the word of God. ये मेरे लिए आपके लिए नहीं होगा। आप अपने आप को कभी अशुद्ध होने देता ही नहीं है, आप कभी एक गलत काम करता नहीं है, लेकिन मेरे जैसे एक मनुष्य जो पाप में गिरता, पाप करता, वो ये आह्वान पाना बहुत जरूरी है, उपदेश पाना बहुत जरूरी है। आई विल गो बैक टू माई फादर इन ट्रू रिपेंटेंस एंड फॉर हिज नेम्स सेक आई विल प्लीड विथ हिम दैट ही विल क्लेंस मी एंड वॉश मी। हालेलुया। वहां से आगे बढ़ते वचन और भी पढ़ सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हो वहां क्या क्या लिखा है, क्योंकि उधर कहते हैं कि तुम एक ऐसा मनुष्य के समान मत बने रह, एक विजिटर का जैसा मत बने रह। ऐसा लिखा है, लाइक ए ट्रैवलर, डोंट बी लाइक ए ट्रैवलर who only tarries for a night, and don't be like a visitor who is only for a few hours. ऐसा नहीं रहना। और don't be like a warrior who cannot save. ऐसे महिमा नहीं चाहिए मुझे कुछ दिन के लिए, और एक इतवार का अनुभव नहीं चाहिए। I will not be satisfied with a Sunday morning experience or a birthday experience or a New Year experience. मैं उससे तृप्त नहीं होता प्रभु। Don't be like a visitor. Don't be like someone who cannot save me forever to the uttermost. पूरा पूरा उद्धार करने के लिए, हालेलुया, तुम सामर्थ्य नहीं है, ऐसा काम मत करना, मेरे साथ बने रहना उसके लिए। I confess all my sins, cleanse me Lord, that you may abide within me and rule and reign through me. हालेलुया। मेरे जीवन में बने रहने के लिए मैं एक ऐसे संदूक को कैरी करो। हालेलुया। May I be a carrier of the ark of your glory. हालेलुया। May I be a set apart tent of meeting. हालेलुया। मैं से मेल मिलाप का तंबू का समान, हालांकि वो तंबू बने रहे, ताकि तेरे निवास ये देश में दिखाई दे। हालेलुया। That your glory may dwell in this body, that your glory may dwell in my home, that your glory may dwell in my house forever. Hallelujah. An undiminishing glory. Hallelujah. कभी भी घटने वाली महिमा नहीं है प्रभु, उसके लिए पश्चाताप के साथ मेरे पास आओ। ऐसे परमेश्वर का आह्वान मेरे पास आता, वहां से मैं आगे बढ़ता 17 में आता। सब पढ़ने के लिए समय नहीं है, आप बाद में पढ़ लेना अगर आपको बाय हार्ट नहीं है तो। हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, O Lord, and I shall be saved. For you are my praise. I was looking into the books of the prophets to find out what the Lord is speaking to them and through them. मैं ये सब वचन में जो भविष्यद्वक्ता का पुस्तक से इसे नजर डाल के गया, बहुत शीघ्र गति से मैंने नजर डाल के गया। अब तभी मैंने देखा कि भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर क्या आह्वान मुझे दे रहा है। मैं आके कहूंगा, मेरे उद्धार कर प्रभु, ताकि मैं उद्धार पाऊंगा। मुझे चंगा कर प्रभु, तब मैं चंगाई पाऊंगा। हालेलुया। मैं खुद नहीं कर सकता। It's not for me to carry this glory forever without diminishing, Lord. You keep cleansing me, you keep healing me, O Lord. Behold, they say, where is the word of the Lord? Let it come. लोग टटा उठाते, लोग कहते कि तू इतना बड़ा बड़ा भाषण
भाषण देते तो इतना बड़ा वचन कहता है, तो कहते कि तू गवाह है लेकिन दिखाओ, कुछ महिमा तो दिखाओ। हालेलुया। वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर का वचन पूरा ही नहीं होता, तू बहुत कुछ बोलता रहता लेकिन कुछ नहीं होता, परंतु तू मेरा हाल जानता। बट यू नो माई कंडीशन लॉर्ड, यू हैव कमीशन्ड मी, ओ यू हैव अपॉइंटेड मी, आई कैन नॉट श्रिंक बैक एंड आई विल नॉट। हालेलुया। परमेश्वर का दास कहते हैं आई विल नॉट रन अवे फ्रॉम बीइंग योर शेपर्ड। हालेलुया। तेरी ओर से निकलते हुए लोग हम हैं, डियर बेloved, वी हैव नो एक्सक्यूजेस टू मेक। बहाना कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम बने रहेंगे, यीशु के नाम में हम बने रहेंगे, हम सेवकाई करते रहेंगे, दुनिया कुछ भी क्यों न बोले। हालेलुया। हम पश्चाताप के साथ नम्रता में उसके संग चलते रहेंगे। वी विल कम टू हिम विद ट्रू रिपेंटेंस, एक्सेप्टिंग ऑल आवर फेलियर्स एंड ड्रॉबैक्स एंड इन्फॉर्मिटीज। हालेलुया। एंड ही नोस आवर फ्रेम, ही विल लीड अस एंड गाइड अस, वी शैल कंटिन्यू टू कैरी हिज ग्लोरी। लेट द वर्ल्ड डिस्पाइज, दुनिया कुछ भी करने दे, बोलने दे, हालेलुया, लेकिन हम महिमा का वाहक बनकर चलते रहेंगे। 23 अध्याय 23 का 22 पढ़ते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते हैं तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते हैं और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते हैं। If they had stood in my counsel, then they would have proclaimed my words to my people. They would have turned them from their evil way and from the evil of their deeds. इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पहले आह्वान मेरे पास आता, तू मुझे चंगा कर प्रभु, तू मुझे शुद्ध कर प्रभु, मेरे गलतियां मैं मानता हूं प्रभु, मुझे पवित्र कर प्रभु। और परमेश्वर में नियुक्त किया है, उसके बाद वैसा लिखा है, परमेश्वर की गुप्त सभा में खड़े हो जाओ। If I need to be a glory carrier, I need to stand in the council of God. Amen. In his sweet presence, when there will be an exchange between his heart and my heart, जहाँ उसका हृदय मेरे साथ बांट लिया जाएगा। First I will confess my sins, I will repent of my sins, I will let the Holy Spirit to correct me, and then I will go and preach the word. मैं जाऊंगा, वचन बोलूंगा, उपदेश बोलूंगा, लोगों को पश्चाताप की ओर ले आने के लिए। तू मेरी प्रजा के लोगों को मेरा वचन सुनाएंगे तो वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। They will leave their evil ways. They will leave their wicked imagination. They will give up their ulterior motives. And they will come back. They will return. Dearly beloved, we have been commissioned for glory. That is, glory may dwell in the land. उसकी महिमा देश में रहे, मेरे जीवन में रहे, बने रहे, परिवार में बने रहे, कलीसिया में बने रहे। इसके लिए आह्वान है, not just to behold his glory, सिर्फ महिमा का दर्शक बनने के लिए नहीं है, ताकि उसकी महिमा निरंतर बने रहे और महिमा में हम बढ़ते जाए। उसके लिए खुद पश्चाताप करे और लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान दे। कलीसिया शुद्ध किया जाएगा। The church will be sanctified, the church will be cleansed, each one will be cleansed, each one will return to the Lord, that his glory may dwell amongst us. In Jesus' name, amen.